Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Ladies and gentlemen, assalamu alaikum. This is me, Sara Baloch, and today I warmly welcome each one of you to a very special transmission of ICC Champions Trophy 2025. We call it Jeet Ke Jang. With me here in the studios, I've been joined by my co-presenter, Mr. Hamza Shafiq. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. कैसी हैं आप? I am all well and all set to ace the day. लेकिन आज is going to be the third number of ICC Champions Trophy match between Team South Africa and Afghanistan, and that too happening in Karachi. कराची में आज दूसरा मैच है, उस पर हम बाद में बात करेंगे. लेकिन कल जो हुआ है हमजा, I really want कि हम उसके पर बात करें. And with us in the studios virtually, we've been joined by former Test captain, cricket commentator and analyst, Mr. Salman Butt. Assalamu alaikum. How are you? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी. सलमान भट्ट साहब, स्टार्ट से बांग्लादेश और इंडिया वाला मैच अपेरेंटली स्टार्ट में यही लग रहा था कि इंडियन साइड नो डाउट हैवी साइड है, माइटी इंडियंस इनको बैटर्स बॉलर्स कहा जाता है. बांग्लादेश ने 35 पे 5 उसके बाद 228 रन तक जाना. जिस तरह की फाइट कमबैक किया है बांग्लादेश की जाने से पहले, इस पर कमेंट. देन फिर हमने ये भी बात करनी है कि जो इंडियन बॉलर्स थे, स्पेशली स्पिनर्स, वो उस तरह से हेल्पफुल नहीं रहे इंडियन साइड के लिए. इस पर क्या कहेंगे? ये दोनों बातें. देखिए, आई थिंक रिकवरी को अगर आपने पहले उस पर बात करनी है तो बड़ी अच्छी थी, कंसिडरिंग द फैक्ट कि आपके 8.3 ओवर्स में अगर आपकी 5 विकेट्स गिर गई हैं फॉर 35, तो टू गेट टू 229 और जिसमें एक प्लेयर आपका 100 कर दे और दूसरा प्लेयर आपका 70 और रन कर दे, तो आई थिंक ये बड़ा हेल्दी साइन होता है किसी भी टीम के लिए. और प्रेशर की गेम है, वन ऑफ द बेस्ट टीम्स के अगेंस्ट है, तो सारे फैक्टर्स जो है वो बड़ा इंकरेजिंग है. लेकिन एक्चुअली गेम जो है वो इंडिया ने फर्स्ट 10 ओवर्स में ही कह लीजिए अपनी साइड पे कर ली थी. और उनके जो फास्टर बॉलर्स हैं उन्होंने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की. मोहम्मद शामी की 5 विकेट्स कमबैक हो रहा है, उनका भी इंजरी से रिकवर कर कर आ रहे हैं. और एक और अच्छा कमबैक आफ्टर इंजरी जो कि हमें यहाँ पर कम देखने को मिलता है. इसी तरह दूसरी तरफ हर्षित राणा है, वो भी अभी हल उनका पहला आईसीसी इवेंट है, उन्होंने भी 3 विकेट्स लिए. और एट द सेम टाइम आई गेस के जो परफॉर्मेंसेज उनके बैटर्स ने दी हैं, तो इंडिया का तो कंप्लीट कह लीजिए कि क्रूज पे लगा हुआ था ये जो पूरा का पूरा मैच था. कहीं पर भी उन्हें किसी किस्म का कोई मसला नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई. और बैटिंग में भी देवर इन कंट्रोल. हाँ, एक जगह जाके लगा कि अगर 1-2 विकेट्स जल्दी गिर जाए, जब शुभमन गिल और केएल खेल रहे थे, तो शायद पैनिक मोड ऑन हो. लेकिन मैच्योरिटी आप देखिए कि शुभमन गिल ने पहले स्टार्ट थोड़ा तेज लिया, जब उसने देखा कि अब थोड़ा ठहर कर खेलने की जरूरत है, तो बिल्कुल इन कंट्रोल आराम से खेलते रहे. और इन दी एंड 5-4 ओवर पहले उन्होंने मैच खत्म कर दिया. सो आई थिंक इंडिया ऑलवेज लुक इन कंट्रोल इन दिस गेम, अपार्ट फ्रॉम अ गुड पार्टनरशिप फ्रॉम बांग्लादेश. आई थिंक बांग्लादेश के बॉलर्स ने बॉलिंग भी ठीक की. लेकिन टॉकिंग अबाउट इंडियन स्पिनर्स, आई थिंक दे बॉल्ड वेल. उन्होंने रन्स नहीं दिए, विकेट्स पहले गिरी हुई थी. अक्षर पटेल की हैट्रिक होने लगी थी, हैट्रिक चांस बड़ा मिस हुआ रोहित शर्मा से. और जडेजा ने जिस तरह बॉलिंग की, रन्स तो नहीं दिए. सो आई थिंक दे ऑल हैड अ गुड आउटिंग. उन्होंने 1-2 कैच जरूर छोड़े हैं, एक आधा स्टंप छूटा है, बट दोनों टीमों ने कुछ कैचेस थे जो छोड़े हैं. अच्छा, हमने अभी जिक्र किया शुभमन गिल का भी, बिकॉज ऑफ कोर्स हमने देखा है कल, अगर हम ओपनिंग पेयर की बात करते हैं, बिकॉज अब नेक्स्ट मैच हमारा होने वाला है टीम भारत के अगेंस्ट. एंड आई वाज जस्ट थिंकिंग सलमान, जिस तरीके से, जिस फॉर्म के साथ शुभमन गिल, आपने कल बड़ी अच्छी से उनके ऊपर बातचीत की. तो उनके लास्ट 4 मैचेस के स्टैट्स मेरे सामने हैं. इंग्लैंड के अगेंस्ट 87, फिर दोबारा इंग्लैंड के अगेंस्ट 60 एंड दोबारा 112, और कल अगेंस्ट टीम बांग्लादेश 101, 129 बॉल्स पे. एक तरफ पाकिस्तान का ओपनिंग स्टैंड है, एक तरफ भारत का है. तो ये तो अभी से ही खतरे की घंटी जो है वो बज चुकी है. हाउ आर वी गोइंग टू टैकल दिस प्रेशर? बिकॉज अपने आप में ये बहुत बड़ा प्रेशर है. एक तरफ रोहित शर्मा, शुभमन गिल, दूसरी जानिब हमारे हालात आपके सामने ही है. वेल, ये तो सेल्फ इन्फ्लिक्टेड है ना. आप खुद से अगर सिलेक्ट ना करें प्रॉपर ओपनर्स को, और आप अपने बेस्ट बैटर को कहें कि तुम अपनी जगह छोड़ो और इधर जाकर खेलो, और यू लुक टू डू एक्सपेरिमेंट्स इन अ बिग टूर्नामेंट एंड यू नो कम बैक विद द थॉट कि यार 4 बंदे हैं, चलो इनका कम बैक करा देते हैं आईसीसी ट्रॉफी में. तो ये आपको किसी ने तो नहीं कहा करने के ना. ये तो जो लोग सिलेक्शन के इंचार्ज हैं, दे विल बी आंसरेबल फॉर दिस. दे नो कि उनके लिए क्या जरूरी था, क्यों जरूरी था, उन्होंने क्या सोचा. जाहिर है वो उनकी भी पोजीशन एट स्टेक होती है. कोई उन्होंने खुदा ना खास्ता जान के गलत तो नहीं सोचा होगा. क्या उनकी लिमिटेशन थी, मुझे इल्म नहीं है. लेकिन अगर देखा जाए तो ये सवालात बड़े सख्त हैं
और जिस तरह की हम क्रिकेट खेल रहे हैं ये मजीद सख्त होते जाएंगे अगर यही पैटर्न कंटिन्यू किया। ऑन द अदर हैंड इंडिया का ये है कि स्टेबिलिटी बहुत है, सबको अपने रोल्स पे क्लियरली पता है कि किसने कहाँ जाना है, और डिस्पाइट लॉट ऑफ टैलेंट अवेलेबल एंड परफॉर्मिंग टैलेंट अवेलेबल, इंडिया अपनी चीजों को स्टेबल रखता है। देखिए अभिषेक शर्मा ने जो इंग्लैंड के साथ किया है अभी होम सीरीज में, उसने 100 किया 30 समथिंग बॉल्स में, और 150 के करीब तकरीबन वो पहुंच गया या कर दिया उन्होंने, और बहुत ही आउटस्टैंडिंग खेला। तो दे वर नॉट एंटाइज्ड कि वो उसको टीम में ले आए। तिलक वर्मा ने 200 किए साउथ अफ्रीका में, उसको भी वो नहीं लेकर आए। उसके बाद संजू सैमसन ने बैक टू बैक 200 किए, उसको भी नहीं लेकर आए। तो दे हैव सो मच ऑफ टैलेंट ऑन ऑफर, बट दे स्टिक टू व्हाट दे थिंक इज, ये एक शेल्फ पे रखने वाली पहली चीज ये है, दूसरी ये है, तीसरी वो है, और वो लोगों को यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन और गिवन सर्कमस्टांसेस, और जिसमें इन्वेस्ट किया जाता है उसको बैक किया जाता है। तो स्टेबिलिटी फैक्टर जो है ना वो मेंटली बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इमेजिन एक बंदा आके अपनी बचत कर रहा हो और दूसरा बंदा जो है वो जीतने के लिए आया हो, तो ये दो माइंडसेट्स बहुत फर्क है, और इनकी अप्रोच और इनके आउटकम्स में भी डेफिनेटली बहुत सारा फर्क है, और वो बड़ा एविडेंट है। अगर किसी को नहीं नजर आता तो शायद ये नजर जो है वो उसको चेक करानी चाहिए, लेकिन ये चीज बड़ी क्लियर है। अच्छा बट सब नंबर 3 स्लॉट जो है, नंबर 3 बैटर जो है, एक एंड पे विराट कोहली, दूसरे एंड पे बाबर आजम जो कि अब ओपनिंग स्लॉट में है। फैंस जो कि इनके कंपैरिजन करते हैं, जो कि बनता नहीं है अपेरेंटली। बाबर आजम ने ओपनिंग मैच में किया 64, ऑन द अदर हैंड विराट कोहली एक अरसा दराज, ठीक है ये पिछली इनिंग में उन्होंने 100 भी किया पिछले सीरीज में, लेकिन जब भी बड़ा टूर्नामेंट आता है विराट कोहली वहां पर कोलैप्स करते दिखाई देते हैं। कल फिर 22 रन पर वो आउट हो गया, हालांकि कोई प्रेशर गेम नहीं थी, कोई प्रेशर नहीं था। एक एंड पे शुभमन गिल अच्छा खासा लाठीचार्ज कर रहे थे, और विराट को जरूरत भी नहीं थी कोई भी हिट गलत खेलने का, रोलिंग शॉट्स भी खेलते तो जितना कोई टारगेट था हो सकता था। आप क्या समझते हैं विराट कोहली पर किस किस्म का कोई प्रेशर है, या फिर दोबारा से उनको बेसिक्स पे जाना पड़ेगा? रणजी ट्रॉफी खेली है लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। देखिए ही इज नॉट हैविंग अ ग्रेट टाइम लेटली, और बाबर का भी यही चल रहा है। जिस किस्म का उन्होंने 60 किया पिछले मैच में, तो वो खुद भी सोचते होंगे कि ये शायद उनकी सबसे फॉरगेटेबल 50 रन थे। और अगर हम विराट की बात करें और बड़े टूर्नामेंट्स की बात करें तो 2023 के बेस्ट प्लेयर हुए हैं वर्ल्ड कप के, और सबसे ज्यादा रन्स किए हैं। और उसके बाद अगर T20 वर्ल्ड कप जो इंडिया ने जीता उसकी बात करें तो फाइनल में ही वाज मैन ऑफ द मैच, उसने सबसे ज्यादा रन्स किए। और उससे पहले अगर वर्ल्ड कप में चल जाए ऑस्ट्रेलिया T20 में, तो वहां पर भी उसने मैच सिंगल हैंडेडली उनको पाकिस्तान के खिलाफ जितवाया, वैसे भी रन्स किए। सो मतलब उनकी जो अचीवमेंट्स हैं वो बेशुमार है, और आप उनको किसी भी एंगल से देखें, लेकिन दिस इज दैट टाइम फेज कम्स इन एवरीबॉडीज करियर जहां पे चीजें उसकी मर्जी के मुताबिक नहीं हो रही होती। सो मे बी दैट इज वन ऑफ दोस टाइम्स दैट इज गोइंग थ्रू। नथिंग कोई उसे क्रेडिट आप अलहदा नहीं कर सकते, उससे दूर नहीं ले जा सकते कि यार ये क्या कर रहा है या ये डिजर्व नहीं करता। आई थिंक ही फुली डिजर्व्स टू बी देयर। हम ही बाबर को ऊपर नीचे आगे पीछे कर करके मैस अबाउट किया हुआ है, लेकिन वहां पर ऐसा नहीं होता। अच्छा, मैं एक और चीज़ सोच रही थी सलमान, व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू द मैच यस्टरडे, जिस तरीके से हमने पार्टनरशिप देखी, बिकॉज देखिए जो क्रूशल विकेट्स थी, मेजर विकेट्स थी बांग्लादेश की, वो पावर प्ले तक 5 उनकी, दे हैव एक्चुअली लॉस्ट देयर 5 विकेट्स ऑन द स्कोर ऑफ 35, लेकिन फिर भी उनके 2 बैटर्स ने आके इंटेंट शो किया। They've actually shown us कि they can be a dog horse. Whereas अगर हम बात करें टीम पाकिस्तान की, हमारा इंटेंट ना फील्डिंग में, ना बॉलिंग में, ना कैप्टनसी में, ना बैटिंग में कहीं नजर नहीं आता। ऑल्सो आई वॉन्ट टू ऐड वन मोर थिंग, अभी हमारे जो मैचेस हुए हैं अब तक के, हर मैच में अदर देन पाकिस्तान हमें 4 सेंचुरीज नजर आई हैं। मतलब इंटेंट था तो हमें सेंचुरीज भी नजर आई। सही है, बांग्लादेश कुड नॉट मेक इट, बट इवन देन तौहीद हृदय ही वाज एबल टू स्कोर अ नॉक। टीम पाकिस्तान के अंदर ट्रूली इंटेंट इज मिसिंग। व्हाई सलमान, व्हाट इज रॉन्ग विद आवर साइकोलॉजिकल माइंड? Well, I cannot exactly say why, but I think clarity definitely उससे linked है, displacement of numbers उससे linked है। आप देखिए, it's a game of specialists, and everybody is doing something which he doesn't specialize in. तो हमने खुद ही तो सबको आगे पीछे किया हुआ उनकी जगहों से, और उसके बाद हम वजह ढूंढ रहे हैं। मतलब खुद ही काम करके उसके बाद अब वजह तलाश करेंगे हुआ कैसे है। सो आई थिंक द रीजन इज प्रीटी मच एविडेंट, बट हैविंग सेड दैट, क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। गुड डे कैन टर्न अराउंड थिंग्स, और वी नो
कि प्लेयर्स किसी दिन अच्छा करते हैं तो हैरान परेशान कर देने वाली बारियां भी लेते हैं, जैसे रिजवान और आगा की वो पार्टनरशिप थी जिसने अमेजिंग आपको बात साउथ अफ्रीका के खिलाफ 350 चेस कराया, और अभी उसको बहुत ज्यादा वक्त नहीं हुआ, 2 days ही हुए। सो आई गेस द प्लेयर्स मस्ट रिमेंबर जो अच्छा उन्होंने किया है। और आई थिंक कि बैट्समैन जब तक रन नहीं करेंगे एशियन कंडीशंस के अंदर, स्पेशली पाकिस्तान में या दुबई में, अगर आपके टॉप 6 में से कोई बड़ी बारियां नहीं एक दो प्लेयर्स लेंगे तो मैचेस जीतना आपके लिए मुश्किल है। और सारी टीमें जो अभी तक खेली हैं उन्होंने सेंचुरियां की। आज देखें क्या होता है, साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान का मैच है, लेकिन पाकिस्तान के जो बैटर्स थे दे वर अनएबल टू डू सो। हालांकि अगर जो है अपने आप को थोड़ा अप्लाई करते, थोड़ा जैसे आपने कहा इंटेंट दिखाते, तो हु नोज के क्या रिजल्ट होता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली द लैक ऑफ इंटेंट या जो ट्राई ना करना या रिस्क फैक्टर, कैलकुलेटेड रिस्क ना लेना, वो पाकिस्तान के सारा कुछ खिलाफ गया। अच्छा सलमान भाई, इस मैच से टीम पाकिस्तान ने क्या कोई टिप्स ली होंगी? क्या आप समझते हैं कि इसमें से ये चीजें पिक करने वाली थी? आपने कंडीशन देखी, आप पिच देखी किस तरह से बिहेव कर रही है, और सुनने में यही कि घास नहीं था, ड्राई विकेट थी, उस तरह से ड्यू नहीं था। अक्षर पटेल ने कहा कि बॉल बहुत रुक कर आ रहा था। तो इससे अब जो हमारी बॉलिंग लाइनअप है, बॉलिंग साइड है, एक हमारे पास स्पेशलिस्ट स्पिनर है, 2 साथ हमारे पार्ट टाइमर है, 3 फास्ट बॉलर हैं। आप समझते हैं कि अब ये कंडीशन हमारे फास्ट बॉलर के लिए हेल्पफुल रहेंगी? क्या हमें कोई रिवर्स स्विंग मिलेगा अगेंस्ट इंडिया? हम जो है डोमिनेट करते दिखाई देंगे? देखिए दुबई में जो पिचेस का स्क्वायर है वो बड़ा रफ था और उसके ऊपर घास नहीं थी बहुत ज्यादा। सो बहुत चांसेस हैं कि बॉल रफ अप होगा, स्कफ अप होगा। वो रफ होने की वजह से फिर आपको रिवर्स स्विंग के चांसेस बढ़ते हैं। फिर पिच भी ऐसा था कि उसमें स्पिनर्स को थोड़ा ग्रिप भी मिल रहा था। तो टिपिकल जैसे दुबई के पिचेस होते थे जब पीएसएल दुबई में हुआ करती थी, तो कुछ उस किस्म की शक्ल और बिहेवियर था कल वाले पिच का। ऑल्दो के नासिर हुसैन साहब ने पिच रिपोर्ट में कहा था कि ये बेल्टर है, लेकिन कोई ऐसी चीज नजर नहीं आई जो उन्होंने एक्सप्लेन की थी। इन द एंड इट वाज अ पिच व्हिच वाज नॉट अ वेरी वेरी हाई स्कोरिंग वन। वो 260-70 वाला पिच लग रहा था। तो इंटरेस्टिंग होगा। और पाकिस्तान के ये जो प्लेयर्स हैं सारे दुबई में तो बहुत खेले हैं, पीएसएल हो, इंटरनेशनल क्रिकेट हो, काफी इन्होंने वहां पर एक्सपीरियंस है। सो वी शैल सी कि आप कैसी यूटिलाइज करते हैं। देखिए पाकिस्तान में जब आप बॉलिंग करते हैं ना स्पिनर, तो क्योंकि ट्रैक्स बहुत ट्रू होते हैं तो आपको थोड़ी सी अपनी जो पेस है उसको स्लो करना पड़ता है कुछ स्पिन एक्सट्रैक्ट करने के लिए। लेकिन दुबई में आपकी पेस स्पिनर की थोड़ी तेज भी हो तो उसको स्पिन मिलता है ऑफ द विकेट। उससे जो है ना बैटर को प्रॉब्लम होती है उसको स्ट्रोक करने में। कुछ शॉट्स ऐसे हैं जो मारने मुश्किल होते हैं दुबई में। तो ये हमारे जो स्पिनर्स हैं उन पिचेस का थोड़ा एडवांटेज शायद बेहतर ले लें बनिस्बतन पाकिस्तानी पिचेस के। बट अगेन वी हैव ओनली वन स्पेशलिस्ट, तो दूसरे जो 2 हैं वो ऑलराउंडर्स हैं। तो स्पिनर्स की बात हो रही है, वी डू हैव अ क्वेश्चन ऑन आवर पेसर्स आल्सो, लेकिन हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक से आएंगे, कीप वाचिंग जीत की जंग। Welcome back. You've been watching our special transmission of ICC Champions Trophy 2025. We call it जीत की जंग। जनाब ब्रेक पे जाने से पहले I had this question in my mind. मैंने कहा जरा वापस आते हैं तो पूछते हैं। सलमान, दुनिया में जिस तरीके से क्रिकेट खेली जा रही है, जिस तरीके से आके जो हम बात करते हैं, बिकॉज हम पहले जाने जाते थे अपने बॉलिंग अटैक की वजह से, बट हम जानते हैं हम हकीकत से दूर नहीं रह सकते, हकायक हमारे सामने ही है। बात करते हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ जिस तरीके से हमारा जो ट्रायो है, हमारा जो पेस अटैक है, उसने 200 प्लस रन कंसीड किए। आई डोंट वांट टू साउंड बिटर, बट आई जस्ट वांट टू हैव योर इनपुट इन दिस। क्या ये टाइम आ गया है, बिकॉज हमारे सामने पास्ट रिजल्ट्स भी हैं, करंट भी है, क्या ये टाइम आ गया जब पीसीबी शुड थिंक कि मे बी हमारा जो प्रीमियम बॉलर्स हैं शायद इनको रेस्ट देना चाहिए, कोई पूल तैयार करना चाहिए ताकि इनको रेस्ट मिले और कोई और आके ये पेस अटैक संभाले, बिकॉज रन कंसीड करना in that match जब हमने जीतना है, crucial match, do you think it is the time, an alarming time for us out there? Well, I think it has been there for a long time कि problems पाकिस्तान को हो रहे हैं विकेट्स लेने में, चाहे वो अप फ्रंट हो, चाहे वो मिडल ऑफ द इनिंग्स हो, डेथ बॉलिंग में हो, टेल एंडर्स को आउट करने में हो, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट हो, चाहे वनडे क्रिकेट हो। We have faced all these problems, all these issues a number of times now. और बल्कि इसकी frequency बहुत ज़्यादा है। I think it is something that you wouldn't like as a bowling side. So बात यह है कि what resources have you got to make a move on, and what have you done to actually get a move on in terms of कि जी आपके जो bench strength है उसके ऊपर competitors बैठे हों। हसनैन is there, but हसनैन ने एक मैच खेला, वो
अच्छी बॉलिंग नहीं हुई तो प्रोबेबली टीम उस तरह से लैक ऑफ ट्रस्ट भी है कि यार ये फ्रंट लाइनर नहीं है, यही 3 फ्रंट लाइनर हैं। उसके बाद अगली ऑप्शन आपके पास क्या है टीम में, वो कहीं मशरफ है। तो जो आपकी इमीडिएट रेमेडीज हैं बेंच के ऊपर, उसके बारे में आप कोई इतना कॉन्फिडेंट नहीं है, तभी तो आपने थोड़े से कह लें कि नॉट 100% फिट हारिस रऊफ को खिला दिया। क्योंकि अगर आप उनके बारे में कॉन्फिडेंट होते तो फिर आप हारिस से क्यों चांस लेते। इसी तरह अगर आप उससे भी पीछे आ जाएं, डोमेस्टिक क्रिकेट में आ जाएं, आपने ड्यूक का बॉल लगाया हुआ और आप ग्रीन पिचें आपने बनाई हुई हैं जो कि मतलब कह लीजिए कि सॉर्ट ऑफ सब स्टैंडर्ड पिचेस हैं जो अभी डोमेस्टिक कंपटीशन चल रहा है। तो ड्यूक का बॉल जो लड़के कर रहे हैं, द मोमेंट दे कम एंड बॉल कुकबरा, पहले तो उनको पता नहीं लगना कि इस बॉल को आप खिलाना किस तरह, क्योंकि ड्यूक का बॉल तो खुद ब खुद ही कितना कुछ किया जाता है, उसकी सीम प्राउड होती है, उस पर लेकर ज्यादा होता है। तो यही तो बात है कि हमारा पेपर होता है इस्लामियत का, हम रात को केमिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं, हमारी प्रेपरेशन डिफरेंट होती है और हमारी जो आगे टास्क होता है वो डिफरेंट होता है। सो अनफॉर्चुनेटली इस पॉइंट को हमने कई बार रेज किया स्पोर्ट फ्लिक्स के प्लेटफॉर्म के ऊपर, पहले भी ये बात की है बॉलों के ऊपर कि यार आपका जो इमीडिएट बड़ा कंपटीशन है, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुनते हैं चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी हो रही है, तो जो डोमेस्टिक क्रिकेट का अगर आपको वहां से किसी की जरूरत पड़ती है और उठा के ऊपर लाना, तो वो डिफरेंट बॉल से हो रही है, ये डिफरेंट बॉल से हो रही है। दिस इज जस्ट वन बिग फैक्टर। इसके अलावा इतने सारे फैक्टर्स हैं कि हम लोग की प्रेपरेशन क्या है, हमारी पाथवे क्या है, हमारा वो माइंडसेट कहाँ से जाके प्रिपेयर होना शुरू होगा जो आईसीसी इवेंट जीतने के लिए होता है। वो वाला एथलीट हम कब तैयार करना शुरू करेंगे, जिस तरह का ग्लेन फिलिप्स है, वो वाली जो अप्रोच है ऑफ वर्कलोड मैनेजमेंट से लेकर के हॉर्सेस फॉर कोर्सेज वाली, बोल तो दिया वन ऑफ आवर पीपल के जी हमने हॉर्सेस फॉर कोर्सेज सिलेक्ट किए हैं, मुझे बताएं ओपनर की जगह पे मिडिल ऑर्डर खेल रहा है, मिडिल जो वन डाउन है वो ऊपर गया हुआ है, 5वें नंबर के बैट्समैन से ओपन करा दी, ओपनर नीचे खेल रहा है, डोमेस्टिक क्रिकेट में 50 की एवरेज वाला ओपनर नीचे खेल रहा है। सो विच हॉर्स एंड विच कोर्स डिड यू मेंशन? सो आई गेस these are all very relevant questions which obviously अगर चीजें ठीक ना हुई, ऐसे ही चलते रहेंगे, तो फिर ये सवालों के जवाब जो है ना, ये मिलेंगे नहीं, ये बड़े मुश्किल होंगे देने। अच्छा सलमान भाई, बाहर बैठे जितने भी ये जो हमारे एक्स क्रिकेटर्स हैं, एनालिस्ट हैं, वो जो बातें करते हैं, जो अंदर एक थिंक टैंक बैठा है, उन तक वो बातें पहुंचती नहीं है, या फिर अगर वो पहुंचती हैं तो उसे कंसीव नहीं करना चाहते, क्योंकि अभी सरफराज नवाज साहब ने कहा कि ठीक है इमाम की शमूलियत बहुत अच्छी चीज है, एक बुरा ऑप्शन नहीं है, लेकिन जिस तरह की एग्रेसिव क्रिकेट पूरी दुनिया खेल रही है और स्टार्ट के 10 ओवर जिस तरह का एक फ्लो ओपनर दे के जा सकते हैं, बाकी टीमों को जा रहे हैं, पाकिस्तान नहीं दे पा रहा। उन्होंने कहा कि जब आपने उस्मान खान को सिलेक्ट किया हुआ था, रखा हुआ था, देन व्हाई नॉट उस्मान खान? आपने ऊपर उस्मान खान को लाने के बजाय इमाम को ले आए। अगर उस्मान आते तो कुछ बेहतर हो सकता था। सेकंड करेंगे इस बात को? देखें, मैं आपको एक बात बताऊं कि उनकी बात अगर लुकिंग एट फ्रॉम वन एंगल इट्स राइट कि आपको एक्सप्लोसिव ओपनर चाहिए, लेकिन आपको 2 तो चाहिए। तो ये तो एक जो था उसकी जगह आया, दूसरे एंड पे तो अभी भी नहीं है। और जिस उस्मान खान का वो जिक्र कर रहे हैं, उसने जो अभी चैंपियंस कप में रन्स किए हैं जिसकी बेसिस पे वो सिलेक्ट हुए हैं, तो उसमें वो ओपनर तो नहीं था, वो तो नंबर 4 पे खेल रहा था, लेक सिटी पैंथर्स की टीम के लिए खेल रहा था, तो उसके सारे रन्स तो नंबर 4 पर हैं। अब मैं हैरान हूं कि ये किस बेसिस, आप किसी को रेफर भी कर रहे हैं तो ये नहीं देख रहे कि वो किस नंबर पे खेल रहा था, और आप उससे क्या डिमांड कर रहे हैं अगेंस्ट 2 न्यू बॉल्स इन अ वर्ल्ड्स मोस्ट प्रीमियर कंपटीशन, जहां पे टॉप 8 टीम्स खेल रही हैं। वर्ल्ड कप भी 20 टीमें खेलती हैं, चैंपियंस ट्रॉफी सिर्फ दुनिया में 8 टीमें खेलती हैं। सो इट इज द कंपटीशन ऑफ कंपटीशंस, और आप वहां पर हर उस बंदे को अप्लाई कराना चाह रहे हैं जिसने वो काम पहले किया ही नहीं। आई डोंट नो वेयर आइडियाज कम फ्रॉम। और मजे की बात है कि ये सारे के सारे जो आइडियाज है ना, ये फास्ट बॉलर्स की तरफ से आ रहे हैं। कोई बैट्समैन इस तरह की बात नहीं करता, मैंने नहीं सुना किसी को कि वो आके बताए। अब वो ऐसे लगता है कि वो सारे मतलब तो सर हमने बैटिंग कोच भी तो फास्ट बॉलर ही लगाए हुए हैं ना। हाँ, हमने सारा रेफरेंस दे दिया 6 के 6 बंदों का। कोई कह रहा है साउथ को ओपन करा दो, कोई कह रहा है तैयब को करा दो, जो कि करता भी रहा है। उस्मान खान का भी डेब्यू ही नहीं हुआ वनडे में, उसने डोमेस्टिक में ओपन की ही नहीं, अब उसका भी रेफरेंस आ गया है। सो मुझे नहीं समझ आती है कि जो फिर रेगुलर ओपनर्स हैं उन्हें कोई नया काम ढूंढ लेना चाहिए, उन्हें क्या करना चाहिए। अगर आपने रेफरेंस देना ही था तो मोहम्मद हारिस का दे देते, उन्होंने ओपन की है। लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान आउट ऑफ द बॉक्स जाता कब है? हालांकि हारिस ने पिछले कंपटीशन में रन्स भी किए हुए हैं, तो आपको अगर ओपनर चाहिए था और दूसरा ओपनर नहीं था और साथ कीपर रखना था, तो हारिस कुड हैव बीन अ बेटर ऑप्शन। बट अगेन, जैसे तैयब का लगता है पता ही नहीं कि इसने ओपन किया हुआ है, तो मुझे लगता है हारिस भी देन से निकल गया होगा और एंड टाइम पे मैं कहूँ ये तो याद ही नहीं आया। आई डोंट नो, मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम, लेकिन अमेजिंग आइडियाज पॉप अप। यानी
किसी को भी कुछ भी करा दें। अच्छा, एक और चीज़ है, आई मे बी रॉन्ग, बट जैसे आपने भी कहा सलमान कि कॉम्पोजिशन आप जब हटा देंगे, आप जो प्लेसमेंट जो जिसने ओपनिंग जिसको 1 डाउन खेलना चाहिए आप उसको किसी और नंबर पे लेके जाएंगे तो हालात कुछ ऐसे आएंगे। बट अगर मैं आपसे ये पूछूं, इज इट जस्ट द टीम कॉम्पोजिशन या हमारे और मसाइल भी हैं? क्या सिर्फ उनको उनकी जगह पे खिला के आपको लगता है हमें वो रिजल्ट्स मिल जाएंगे जो आजकल इंटरनेशनल क्रिकेट की डिमांड है, या मसाइल कुछ और भी हैं? देखिए, गारंटीड रिजल्ट्स जो होते हैं ना, वो कोई चीज़ नहीं आपको गारंटी करती, बट यू गिव योरसेल्व्स अ बेटर चांस। ठीक है, आप अपने लिए बेहतर वो एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं कि जिसमें पॉसिबिलिटीज बढ़ जाए। तो अगर आप सही काम वैसे सही काम आई मीन कि जो बंदा जिस चीज़ का स्पेशलिस्ट है आप उसको उधर नहीं इस्तेमाल करेंगे तो आप अपने चांसेस रिड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, दैट डज नॉट मीन, कई दफा तो ऐसे होता है आप नीचे से किसी को प्रमोट करते हैं, वो आके ऐसे इनिंग खेल देता है, बट यू डोंट कीप हिम देयर फॉर ऑल द टाइम। दैट इज अ वन ऑफ थिंग। यहाँ पे आप परमानेंट बेसिस पे लोगों को वो काम करने को कह रहे हैं जिसके लिए दे डोंट स्पेशलाइज। और आपका रेफरेंस क्या है? क्योंकि वो T20 का ओपनर था। भाई एक तो दो बातें, एक तो T20 इज नॉट वनडे क्रिकेट, इसका मिजाज फर्क है, इसके 2 नए बॉल है, इसमें बॉलर ने 10 ओवर करने हैं, उससे 2 के बाद तब्दील नहीं होना, इसकी कैचिंग पोजीशंस 10 ओवर तक रहनी है। ठीक है, वहां पर स्लिप लगे तो कोई नहीं होता, यहाँ पे स्लिपें 2 खड़ी होती हैं। ठीक है, कैप्टन कैन टेक दैट लग्जरी, और बॉलर को 2 नए बॉल मिले होते हैं, बॉल भी स्विंग होता है, स्पेशली अंडर लाइट थोड़ा बहुत तो होता है, और मेंटली इट्स अ डिफरेंट पोजीशन। दूसरी बात यह है कि अगर मैं आपको आज खिलाना शुरू कर दूं और रोज मैं आप ही को खिला जाऊं, तो किसी दिन तो आप स्कोर करेंगे और फिर वो खिलाने वाला कहेगा देखो इसने स्कोर कर दिया, चाहे वो 15 में से 1 दफा किया हो। तो ये बात जो है ना, ये इट इज नॉट प्रोफेशनल। प्रोफेशनली यू एंगेज पीपल हु स्पेशलाइज इन देयर पोजीशन। अगर वो स्पेशलिस्ट नहीं है तो व्हाट हॉर्स एंड व्हाट कोर्स आर वी टॉकिंग अबाउट? जब एक बंदे को वो काम ही नहीं उससे ले रहे जो उसका है, तो फिर वो भी कल को यही कहेगा कि देखें जी मेरी तो ये पोजीशन थी, मुझे इधर लगा दिया। और पाकिस्तान में तो सारी सूरत हाल ही मैनेजमेंट स्टाफ से लेके अभी हम विजुअल्स कुछ देख रहे थे, यूनुस खान को उन्होंने एज कंसल्टेंट लिया है पाकिस्तान में, चूंकि अफगानिस्तान की टीम की बात करें, जॉनथन ट्रॉट एक अरसे से उनके साथ चलते आ रहे हैं। तो एक बड़े इवेंट की तैयारी के लिए इस तरह से जो मुल्क है ना वो तैयारी करते हैं, लेकिन पाकिस्तान का जो हाल है वो आप सबके सामने। ब्रेक लेते हैं, मीनवाइल टॉस होगा, फिर हम वापस आएंगे तो टॉस पर डिस्कशन करेंगे कौन सी टीम पहले बैटिंग करेगी या बॉलिंग, क्योंकि कराची का विकेट जो है पहले बैटिंग करने वाले को फेवर देता है। स्टे विद अस। Welcome back. You've been watching a special transmission of ICC Champions Trophy 2025, and it is the third number of the match between Team Afghanistan and Team South Africa. अभी हमारे साथ मौजूद हैं सलमान, बट ऑफ कोर्स हमजा, आपने ये देखा है कि एक वो टीम है जिसका डेब्यू है इस टूर्नामेंट में, और वो अंडरडॉग्स की तरह माने जाते हैं, लेकिन जिस तरीके से परफॉर्म करते हैं उनका इंटेंट नजर आता है। सलमान, आई वांट टू आस्क यू वन थिंग स्ट्रेट अवे, ये जो इंटेंट हमें नजर आता है इनमें जब भी आते हैं किसी मैच में, ये दे डोंट लुक अ लाइटर टीम बाय एनी मीन्स। हालांकि इनके फ्लॉज हमें नजर आते हैं, बट द वे दे हैव देयर विल पावर, देयर इंटेंट, दैट्स स्पॉट ऑन। बट लेट्स टॉक अबाउट हाउ दे हैव इवॉल्व ओवर द इयर्स, एंड टुडे दे आर फेसिंग साउथ अफ्रीका, जिन्होंने 1998 के बाद आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी भी नहीं उठाई और कोई भी आईसीसी इवेंट विन नहीं कर पाते। सो हाउ डू यू सी दिस पर्टिकुलर मैच टुडे? Well, I think in bड़ी inspirational story है अफगानिस्तान की, the way they have entered international cricket, the kind of circumstances they've been through in their country, and the drives that they have, been exceptional with it. Out of all the nations जो कि associate हैं, I think ये शायद out of the newest ones है, but सबसे ज़्यादा इन्होंने जल्दी world cricket में impact create किया है, बड़े मैचेस जीते हैं, बड़ी जो टीमें हैं उनको हराया है और consistent basis पे ये काम किया है, with the exception of talent that they have. राशिद खान की बात करें, मोहम्मद नबी की बात करें, गुरबाज को आप डिस्कस कर लें, फजल हक फरूकी, अभी सदीक उल आसल in the pipelines is playing this game. I saw him at the emerging Asia Cup. So I think they are blessed with talent. इसी तरह अभी उनके एक वो अल्लाह गजनफर अनफिट हो गया, आउटस्टैंडिंग जो है मिस्ट्री बॉलर हैं, और उसकी जगह मुजीब आए हैं, ही इज डन वेरी वेल एट इंटरनेशनल लेवल। सो बहुत ज्यादा टैलेंट है और दुनिया में तमाम लीग्स में ये लड़के आपको नजर आते हैं। सो विद लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस आई थिंक दे आर अ थ्रेट टू एनी टीम।
अच्छा सलमान भी, पहले कहा जाता था कि अफगानिस्तान की वो टीम है जो लॉन्गर फॉर्मेट के लिए नहीं बनी हुई, शॉर्टर फॉर्मेट में दे आर जाइंट्स, ठीक है, बहुत अच्छा एग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन इन पे ये टैग है कि जनाब ये लॉन्गर फॉर्मेट नहीं खेल सकते। तो अब जो इनकी पास रिसेंट टाइम में आपने परफॉर्मेंसेज देखी हैं, डू यू थिंक कि इनकी परफॉर्मेंसेज इन्होंने एक्सेलरेट किया है, इस लॉन्गर फॉर्मेट को अडॉप्ट करने के लिए कुछ मेहनत की है? डेफिनेटली की है और रिजल्ट्स भी शो करते हैं। आप देखें 2023 जो 50 ओवर वर्ल्ड कप था, उसमें इन्होंने कितनी अच्छी क्रिकेट खेली और कितनी कंसिस्टेंटली वो अच्छी क्रिकेट खेले। वो तो एक मैक्सवेल की कह लें कि आउट ऑफ द बॉक्स नॉक थी, जो कि आई थिंक रहती दुनिया तक एक एक्सेप्शन रहेगी कि एक पर्सन हिट बाय क्रैम्प्स और हिटिंग सिक्सेस ऑन अ पिच व्हिच वाज ऑफरिंग अ लॉट ऑफ स्पिन। तो वो रोज रोज यानी कई सालों में भी ऐसी बारियां देखने को नहीं मिलती हैं। उसके अलावा आप देखिए कि अफगानिस्तान ने साउथ अफ्रीका को हराया, पाकिस्तान के खिलाफ कैसा खेले, इनके खिलाफ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तकरीबन दे डोमिनेटेड द गेम अनलेस मैक्सवेल हैड अ ग्रेट टाइम, सो दे डिड वेल अगेंस्ट एवरीवन। सो आई थिंक दे आर अ ग्रोइंग फोर्स और 50 ओवर क्रिकेट में उन्होंने बहुत ज्यादा ग्रो किया पिछले कुछ सालों में। So let's talk about Rashid Khan also, because of course indeed he is a threat for the batters out there and Bavuma has won the toss and chose to bat first. हशमतुल्लाह ने भी कहा कि अगर हम भी जीतते तो हम भी बैटिंग ही करते, but having said that अगर हम राशिद खान की बात करें 4 ODIs में he has actually taken 9 wickets. So अब इस थ्रेट को कैसे डील करेगा साउथ अफ्रीका का बैटिंग लाइनअप, बिकॉज आज हेनरिक क्लेसन भी नहीं खेल रहे ड्यू टू हिज इंजरी। देखिए साउथ अफ्रीका की स्ट्रेंथ डेफिनेटली बेटर है अब ट्राई सीरीज से। उनके प्लेयर्स वापस आए हैं, रबाडा वापस आया, येंसन वापस आया, ऑल्दो के नोकिया फिट नहीं है, लेकिन फिर भी उनका जो एक एक्सपीरियंस्ड लाइनअप है बॉलिंग की वो कंप्लीट हुई है। क्लासन नहीं है बट मिलर हैज कम बैक। मिलर के साथ आप देखिए वेंडर डूसन टीम में आए हैं, मार्करम आए हैं, सो बहुत सारा एक्सपीरियंस उधर भी है और इन सब ने राशिद खान को पहले भी खेला हुआ है। सो आई गेस के दे हैव टू क्रॉस दिस ब्रिज टू विन अ गेम अगेंस्ट अफगानिस्तान। राशिद खान जो है वो उनके फ्रंट लाइनर है और अगर आप उसको अच्छा नहीं खेलेंगे तो फिर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो वनडे गेम में ये भी लग्जरी होती है कि किसी प्लेयर को विकेट ना दो, इसको जो 4-5 करते रहो, इसको विकेट ना दो, तो आप बाकियों पे अटैक कर सकते हैं। बट ओनली टाइम विल टेल कि क्या स्ट्रेटजी अपनाता है साउथ अफ्रीका। अच्छा सलमान भाई, जो अफगानिस्तान की टीम है ना, अगर बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात की तो वो बहुत ज्यादा रिलाय करती है राशिद पर, तो क्या आप समझते हैं यूजुअली जो कराची का विकेट है रिस्ट स्पिनर को हेल्प देता है? देखिए देता है, रिस्ट स्पिनर्स को तो मोस्ट विकेट्स के ऊपर परचेज मिलती है। आज का जो पिच है उस पर थोड़ी ग्रास हमें नजर आ रही है, शायद ये वो ऑस्ट्रेलियन लेड पिच है क्योंकि इसका जो क्रैक का कलर है वो भी डार्क है। तो मैं उन्होंने बताया तो नहीं है लेकिन मुझे लग रहा है कि वो जो ऑस्ट्रेलियन सॉइल वाला एक पिच है आज उसमें मैच है क्योंकि इसकी शक्ल टिपिकल कराची पिचेस जैसी नहीं है। सो वी शैल वेट एंड सी कि उसका क्या रिएक्शन होगा। बट राशिद खान एक बीइंग अ लेग स्पिनर, रिस्ट स्पिनर, इनको हर जगह ही मदद मिलती है तकरीबन। अच्छा, जहाँ हम ये बात कर रहे हैं वहाँ पे हम इस बात को इग्नोर नहीं कर सकते कि अगर हम साउथ अफ्रीका की बात करें, द वे दे हैव कम इनटू दिस टूर्नामेंट, इससे पहले इनकी 6 ODI लॉसेज हैं। आई नो गिवन डे भी आप परफॉर्म करते हैं, यू हैव टू फॉरगेट व्हाट हैपेंड इन द पास्ट, लेकिन अफगानिस्तान फिलहाल ऐसे लग रहा है जिस तरीके से वो आया है, जिस तरीके से वो फतूहात हासिल करते हुए आ रहा है। एंड आई स्टिल रिमेंबर 2000 इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2024 में शारजा में इन दोनों की आखिरी मुलाकात हुई थी और वो भी 2-1 का रेशो रहा है। सो ऐसा लग रहा है कि अगर उस तरह देखा जाए तो हो सकता है कि साउथ अफ्रीका शायद आज जो कर सकता है। व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? मुझसे पूछा जी आपने? हाँ जी बिल्कुल, बिकॉज अब जो हम लॉसेस देख रहे हैं साउथ अफ्रीका के वो 6 ODI लॉसेस हैं राइट बिफोर दिस टूर्नामेंट। वेल आई गेस कि फास्ट इज फास्ट, यू कांट ड्वेल ऑन दैट क्योंकि ये हारे थे तो अब फिर हार जाएंगे। ठीक है ना, ये शारजा की पिच है, शारजा बायलैटरल थी, वहाँ पे अफगानिस्तान का होम है, वो अपनी मर्जी की पिचेस बनवा लेते हैं। यहाँ पर चीजें डिफरेंट हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो साउथ अफ्रीका के लिए इनकरेजिंग साइंस हो सकते हैं, बट स्टिल they will have to play good cricket if they want to win this game. अच्छा सलमान भाई, क्या लगता है अफगानिस्तान की टीम, चूंकि देखा इस टूर्नामेंट से पहले मेरे ख्याल एज कंसल्टेंट उन्होंने यूनुस खान को रखा, जॉनथन ट्रॉन्ट एक लंबे अरसे से उनके साथ हैं, तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहती हैं, लेकिन एक लोकल कोच को एज मेंटोर लेना ये एक अच्छा साइन है, एक अच्छा जेस्चर है। यूनुस खान की पहले भी वो फ़राइज़ अंजाम दे चुके हैं, इंजमामुल हक दे चुके हैं, तो इन कंडीशंस में लोकल को अडॉप्ट करना एज मेंटोर ये एक अच्छा जेस्चर है, एक अच्छा साइन है। तो पाकिस्तान जो है जब कहीं जाता है तो वो चीज़ें ये नहीं रखता। हमने देखा साउथ अफ्रीका में हमारे फास्ट बॉलर जो यासिर अराफात है, साउथ अफ्रीका ने उसे एज मेंटोर रखा हुआ है, तो ये चीज़ें कितना मैटर करती हैं?
पाकिस्तान तो बैट्समैन को बैटिंग कोच नहीं रखता, तो आप ये तो चीज छोड़ ही दें। आई गेस के पाकिस्तान का जो है बहुत पहले ऑस्ट्रेलिया के टूर पे, जिसपे मैं भी था, वहां पर हमारे साथ डीन जोन्स ने एज कंसल्टेंट काम किया था। तो ये बहुत पुराना ट्रेंड है और बहुत सारी टीम्स इसको अडॉप्ट करती हैं। अभी जब इंडिया में 2023 का वर्ल्ड कप था तो अजय जडेजा जो थे वो इनके साथ एज बैटिंग कंसल्टेंट थे अफगानिस्तान की टीम के साथ। तो ये एक अच्छी चीज है बिकॉज उन कंडीशंस में जो लोग खेले होते हैं, उनका ब्रॉटअप होता है, वो उनको जानते होते हैं और वहां से कस्टम्ड होते हैं और बहुत सारी वैल्यूएबल इन्फो वहां से मिल सकती है। तो आई थिंक ये करेक्ट प्रैक्टिस है, इस पे कोई हर्ज नहीं है, इससे मदद मिलती है। और स्पेशली जो प्लेयर्स उन जगहों पे इतना नहीं गए होते, उनके जितने सवालात होते हैं, जो प्रैक्टिस रूटीन होती हैं, वो डिफरेंस उनमें अगर कोई लाना हो तो लोकल बंदे से काफी मदद मिल सकती है। अच्छा, कमिंग बैक टू टुडेज मैच सलमान, हमने देखा है कि कराची की इसी स्टेडियम में न्यूजीलैंड ने 320 जो थे वो ऑन बोर्ड किए थे रन्स। क्या लगता है आज साउथ अफ्रीका की बैटिंग लाइनअप को देखते हुए? ऑफ कोर्स हेनरिक क्लेसन नहीं है, बट एज यू मेंशन मिलर इज देयर, डूसन इज देयर एंड सो अदर्स। व्हाट कैन बी योर प्रेडिक्शन ऑफ द स्कोर टुडे? वेल, अगर इनके भी टॉप 6 जो हैं वो 50 ओवर में खेलेंगे और इनकी पार्टनरशिप्स लगेंगी तो ये भी कर देंगे 300 प्लस। But it will, happen if the partnership takes place। और अगर कोई 1-2 प्लेयर लंबी इनिंग्स खेलते हैं फिर ही ये होगा। और पिच भी हम देखेंगे कैसी है, क्योंकि इसकी शक्ल बिल्कुल वो नहीं है जहाँ पे पाकिस्तान का मैच हुआ था। It has got some grass, it has got some cracks which are dark in color। तो हो सकता है कि इस पिच पे पेस एंड बाउंस अच्छा देखने को मिले। बहरहाल once it starts then we can see कि क्या होगा। बिल्कुल सही, और सारा फॉर्मूला वही है जिस तरह सलमान भी कहते हैं कि टॉप 6 परफॉर्म करेंगे, 50 ओवर खेलेंगे तो टारगेट 100 प्लस अल्टीमेटली हो जाएगा। तो मेरा ख्याल वाइंड अप करते हैं, देन फिर हम मिड इनिंग्स हम आएंगे दोबारा जीएनएन की स्क्रीन पे एट 5 PM। डू सेंड अस योर क्वेश्चंस #AskSalmanBird। हमारे इंस्टा हैंडल्स पर जाके हमें भेजिए सवाल, हम बनेंगे आपकी आवाज की। वॉचिंग जीएनएन।